देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बहुप्रतीक्षित योजना गगनयान जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है। तैयारियां तेज हैं और इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष जाने वाले लोगों का चयन भी बहुत पहले ही कर लिया गया था, जिसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए इसरो और रूसी लॉन्च प्राधिकता ग्लेव कॉस्मोस के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडरों की ट्रेनिंग रूस में चली थी और अब यह ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि ट्रेनिंग फरवरी 2020 को ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे कुछ समय के लिए रोका गया था। लेकिन अब जब रूस में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो अब इन लोगों को इसरो के डिजाइन किए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग 3 मॉड्यूल में होगी। पूरे प्रोजेक्ट पर एक मॉड्यूल, चालक दल के सदस्यों के लिए एक मॉड्यूल और फ्लाइट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर एक मॉड्यूल होगा। तब जाकर ट्रेनिंग पूरी होगी और ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। रूस में इन अंतरिक्ष यात्रियों की जो ट्रेनिंग हुई, उसमें इन्हें अंतरिक्ष की परिस्थिति के अनुसार ढलने की ट्रेनिंग दी गई। अब रूस में ट्रेनिंग लेने के बाद इन 4 गगनयान यात्रियों को बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मॉड्यूल को इसरो ने खुद बनाया है, जिसमें किसी भी अन्य देश की मदद नहीं ली गई है। वहीं इस गगनयान मिशन के बारे में इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा था, भारत 2021 में अंतरिक्ष में मानव भेजकर इतिहास रचेगा। इसरो के गगनयान मिशन के बारे में उन्होंने कहा है कि भारत के लिए गगनयान मिशन बेहद अहम है। यह देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाएगा। गगनयान अंतरिक्ष में भारत की तरफ से पहला मानव मिशन होगा, जिसे स्वदेशी रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए अंजाम दिया जाएगा। यह मिशन भारत के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सफलता से स्पेस के क्षेत्र में इसरो की धाक पड़ जाएगी। जो टीम भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाएगी, वो कम से कम 7 दिनों तक अंतरिक्ष में गुजारने के बाद धरती पर लौटेगी। खैर, भारत के लिए अंतरिक्ष योजना कई मामलों में काफी अहम है और इसकी सफलता बेहद जरूरी। और इसके लिए इसरो की टीम के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।